मतलब मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो बहुत डेवलप कर रहा है। उसका कोई घरेलू वो नहीं चल रहा होता है कि मेरा नाती पोते ये सब बनेंगे या मेरा फैमिली से कोई उठ के आएगा। कुछ भी काम हो, अगर आईजीएल का काम हुआ, गैस पाइपलाइन का काम हुआ या पानी का काम हो, सीवर का काम हुआ, जितनी भी खुदाई होती है उसके बाद सड़क कुछ नहीं बनती। जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, पीडब्ल्यूडी की प्रॉब्लम चल रही है, जो हम हमारी प्रॉब्लम हल करेगा हम उसको आगे करेंगे। जल संकट उनका, दिल्ली में उनकी सरकार है तो वो आपको धरना प्रदर्शन करने से क्या मिल जाएगा? अगर उनकी खुद की सरकार है, अगर उनकी खुद की सरकार काम नहीं कर रही, धरना प्रदर्शन वो करके क्या लोगों को दिखाना चाह रही है? कुछ नहीं दिखाना चाह रही। परसों आई थी रात के 10 साढ़े 10 11 बजे, तो आम पब्लिक से तो मुझे लगता नहीं उनका कोई कनेक्ट है। भाई पहली बात तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। आप देश को कहाँ ले जा रहे हो? चाहे 10 रुपये लो 20 रुपये लो, बट हर आदमी इतना तो अफोर्ड कर ही सकता है जो बस में ट्रैवल कर रहा है। बारिश होती है तो हमें नोएडा से यहाँ आने में 5-6 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, झीलों का शहर महसूस बिल्कुल, हमारी गाड़ी फ्लोट कर रही होती है। इतना अच्छा फील होता है हमको। अच्छा, लंदन पेरिस सा महसूस होता गंदे पानी में हम लोग फ्लोट कर रहे होते हैं। है। मोहल्ला क्लिनिक बनवाए वहाँ पे, जैसे चचा है, अगर मान लो कोई समस्या हो जाती है तो वहाँ जाके सर यहाँ बताइए मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? 1 नंबर से लेके 16 नंबर में गो मोहल्ला क्लिनिक में मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है। सर यहाँ से थोड़ी दिक्कत ये हो रही है, अब जो पीडब्ल्यूडी का काम स्टार्ट हुआ है, किसी दुकानदार को नहीं पता पीडब्ल्यूडी काम कर क्या रही है क्या नहीं कर रही, किसी को कुछ नहीं पता। बस ये एक दिन आए हैं, बुलडोज़र लेके आए हैं, इन्होंने सारी बैरिकेड यहाँ साथ जितने भी पत्ते जो ये पत्थर लगे हुए हैं सारे इन्होंने सारे यहाँ से तोड़ दिए हैं। जब इनसे पूछा गया जी इसका नक्शा दिखाओ जाएगा, नक्शा का इनके पास पहली बात तो नक्शा ही नहीं है। इनका कहना ये है कि पहले हम यहाँ तोड़ेंगे उसके बाद हम नक्शा आगे प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि सर सबसे पहले जब आप घर बनाओगे तो घर बनाने से तोड़ने से पहले नक्शा बनाओगे या तोड़ने के बाद करोगे सारे काम? पहले नक्शा दिखाया जाएगा। या किसी दुकानदार को नक्शा नहीं दिखाएगा, ना किसी दुकानदार को कुछ पता है यहाँ क्या काम हो रहा क्या काम नहीं हो रहा, कोई प्लानिंग नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इनको दिक्कत आ रही है रेडी पटरी वालों से। ठीक है, अब रेडी पटरी वाले, चलो हम भी कहते हैं कोई दुकानदार हैं जो रेडी पटरी से लगा के पैसे कमाते हैं, वो जो चीज़ है वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये हो रही है कि ये क्या कह रहे हैं कि रोड कम करने के लिए, जैसे सर्विस लाइन का ये निशान मार के गए हैं कि ये रोड हम कम करेंगे इसको। फिर हम सारे दुकानदारों ने 1 से लेकर 16 नंबर गली तक सारे दुकानदारों ने एक एसोसिएशन करके अपना लेटर हेड पे और सिग्नेचर करके सारे आज सुबह हम होके आए हैं इनके ऑफिस। हमें कल इन्होंने हमारा टाइम लिया कि आप आ जाओ, ऐसी टाइम पे आएंगी। आज हम गए हैं तो वहाँ मैडम कुछ नहीं थी। मैडम के कोई मेघाल से एक एमएलए साहब हैं, क्या नाम है, चौहान जी बैठे थे। उन्होंने हमारी बात सुनी, सारा कुछ सुना, तो उन्होंने भी हमें ये कहा कि आप अपने आगे से हटाओ। तो हमने कहा कि सर हम तो हटा देंगे, पर कुछ ऐसे भी बंदे हैं, कुछ भी आजकल सर माहौल सही नहीं है, कहीं का भी हम कुछ हटाएं, हमारे खिलाफ कुछ हो जाए तो उसकी सुनवाई कौन होगी? तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो एमएलए साहब यहाँ आएँ, जो आताशी मैडम आएँ, उसमें ये होगा कि जो भी आपके जो अक्रोचमेंट आपको दिख रही है यहाँ, आपने देखा होगा 1 नंबर से लेकर आगे तक अक्रोचमेंट है, वो मैडम आए, एमसीडी है, सारा कुछ है, तो यहाँ से अक्रोचमेंट हटाएगा। हम भी उसके साथ होंगे कि रोड अगर साफ़ मिलेगी, क्लियर होगी, तो किसी बुजुर्ग को, किसी लेडीज़ को यहाँ आने जाने में बच्चों को दिक्कत मिलेगी नहीं। अच्छा, एक नंबर दिया गया है आरटीसी जी का बोर्ड जहाँ जहाँ लगा हुआ है, जो नंबर दिया गया है 85888833। और सर दूसरी बात ये होती है, यहाँ कुछ भी काम हो, अगर आईजीएल का काम हुआ, गैस पाइपलाइन का काम हुआ या पानी का काम हो, सीवर का काम हुआ, जितनी भी खुदाई होती है उसके बाद सड़क कुछ नहीं बनती। जिस मर्जी को बोलो, कोई कहता है ये पीडब्ल्यूडी का एरिया, कोई कहता है जी एमसीडी का काम है, कोई कहता है इसका काम है, वो छोड़ के चले जाते हैं। सफ़र कौन करते हैं? आम नागरिक। फिर अब आगे हमें ये सुनने को मिलता है कि लोगों ने आगे क्रोचमेंट की हुई है, अभी तक गलियां तक नहीं प्रॉपर बनी गई। आप गली जाके देखिए, 1 नंबर देखिए, 6 नंबर गलियाँ देखिए, आज तक गलियाँ नहीं बनी गई। और ये रोड को क्या शुद्धिकरण कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। रोड छोटी करके, मैम सर सीधी बात है, रोड छोटी करके ब्यूटिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद चले रोड छोटी भी कर रहे हैं, उसके बाद अगर भगवान ना करे कि कोई वो आग लग जाए किसी में, कि एम्बुलेंस जानी पड़े, कुछ आना पड़े, अगर इतनी आप छोटी रोड कर देंगे तो एम्बुलेंस कहाँ से अंदर जाएगी, क्या होगा? तो इसलिए मार्केट का हमारे हिसाब से बेड़ा गर्क हो रही है। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर आगे हम देखते हैं कि हम कोर्ट का भी अगर हो तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। आतिशी जो यहाँ की मौजूदा विधायक हैं, वो कहते हैं हम जनता के चुने हुए विधायक हैं, जनता के बीच में रहते हैं। पहली बात तो सर, जब आताशी मैडम यहाँ आती हैं, आप किसी दुकानदार को पता ही नहीं है वो आती हैं। वो या तो रात को 10 बजे के बाद आएंगी या सुबह 8 बजे आएंगी, जब तक मार्केट खुलती नहीं है। मार्केट बंद होती है, अब सुबह आएंगी। पीछे भी हफ्ता पहले पीछे सुबह आई हैं, किसी दुकानदार को नहीं पता सुबह आई हैं। अब कुछ चेले चपाटे उनके साथ घूमते हैं, जिनका दुकानों से मतलब ही नहीं है, जिनका दुकानों से मतलब ही नहीं है, वो उनके चले चपाटे उनके आगे घूमते रहते हैं, उनको बताते हैं, सही बताते हैं, गलत बताते हैं, हमें ये भी नहीं पता। सवाल यह है कि आतिशी जी कहती हैं कि हमारी सरकार में
बहुत से काम हुए, रोड का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम। वो सर आप खुद देख लीजिए। आप वो मैडम अगर कह रही हैं काम हुए हैं, हमें भी दिखा दीजिए और आप भी देख लीजिए। कहीं काम अगर आपको दिख रहे हैं तो हम हमें साथ लेके चलिए, हम चलने को तैयार हैं सर। हाँ, आप देख रहे हो सर क्या काम हो रहा है। आप देखिए, गली जाके देखिए। आप 1 नंबर से लेके 16 नंबर गली तक जाके देखिए उन्होंने क्या काम किया, बता दीजिए। बस रोड छोटी कर रहे हैं, बस रोड छोटी कर रहे हैं और लोगों का बिजनेस खराब कर रहे हैं सर। बिजनेस खराब ही हो रहा है सर, और क्या करोगे आप बताओ। बिजली का बिल हम आता आज से, हाँ बिल्कुल आता है, मेरा तो आता है सर। कितना आ जाता है? मेरा आ जाता है 4-5 हज़ार रुपये आता है महीना। हाँ, पानी का बिल आता है? पानी का भी आता है। साफ आता है? हाँ पानी साफ? सर देखो, पानी कभी कभी साफ आता है, कभी कभी गंदा आता है सर। हाँ आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी सर। शिक्षा विभाग कैसा है? सर हमारे तो प्राइवेट जाते हैं सर, गवर्नमेंट नहीं जाते हमारे। नहीं अच्छा, क्या लगता है विधानसभा चुनाव आने वाले, कौन आएगा इस? सर, जो काम करेगा सर, जो हमारे हित के लिए काम करेगा हम उसको आगे करेंगे। अब जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, पीडब्ल्यूडी की प्रॉब्लम चल रही है, जो हम हमारी प्रॉब्लम हल करेगा हम उसको आगे करेंगे। जो हमारी प्रॉब्लम हल करेगा हम उनके साथ हैं। अब सर आताशी मैडम अगर हमारे साथ काम करते हैं हम उनके साथ हैं। अब हमारे साथ काम नहीं करेंगी, हमारा सहयोग नहीं देंगी तो हम उनके साथ नहीं है, नहीं है। अच्छा, लगातार आतिशी जो हो वो धरना प्रदर्शन करती हैं। यहाँ पे पानी जल संकट हमेशा रहता है, बरसात आती है तो झीलों का शहर जल संकट उनका दिल्ली में उनकी सरकार है, तो वो सब आपको धरना प्रदर्शन करने से क्या मिल जाएगा। अगर उनकी खुद की सरकार है, अगर उनकी खुद की सरकार काम नहीं कर रही है, धरना प्रदर्शन वो करके क्या लोगों को दिखाना चाह रही है? कुछ नहीं दिखाना चाह रही। क्या दिखाना चाह रही है आप बताइए। हाँ, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार हो, कुछ सरकार हो, धरना प्रदर्शन करें उनके अगेंस्ट तो पता भी चलता है। उनकी खुद की सरकार है, खुद की सरकार में वो धरना प्रदर्शन करें, कहाँ का सेंस आप बताइए। अच्छा, कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बनवाए वहाँ पे, जैसे चचा है, अगर मान लो कोई समस्या हो जाती है तो वहाँ जाके। सर यहाँ बताइए मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? 1 नंबर से लेके 16 नंबर में मोहल्ला क्लिनिक में मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप चेक कर लो सर। जो यहाँ कहाँ पे है? यहाँ पर मेगा 16 नंबर गली, ना वहाँ भी नहीं है। वो उधर 16 नंबर गली में आ गया सर। क्वार्टर के पास है उधर। हाँ, खुलता है वो चचा? हमें नहीं पता सर, हम कभी गए नहीं ना, हमें पता ही नहीं, खुलता है बंद कभी है। गए नहीं ना, हमें वहाँ का पता सर। तो क्या कहेंगे, आपके दिल में क्या है कि इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आनी सर चाहिए? जो काम हमारे लिए करेगा वो आनी चाहिए सर, जो हमारे हित के लिए काम करेगा वो आनी चाहिए। मैम 1 सेकंड मुझे आपका 1 मिनट का समय चाहिए। क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका जी, यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं वो आतिशी जी हैं। आम आदमी पार्टी में मंत्री हैं। सन 2020 में यहाँ से चुनाव लड़ी विधायक का, उससे पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ी, हार गई लोकसभा चुनाव में, विधानसभा जीत गई। तो यहाँ की जनता के लिए क्या काम किया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं 13 साल से दिल्ली में हूँ, मेरे को एक पत्ता भी हिला हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। गली देखो अंदर जाके, बहुत ही गंदी है, डेली गंदी भी रहती है, कोई सफाई नहीं है, चौड़ी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई है। उन्होंने एक नंबर दे रखा है। अच्छा, वो हमें नहीं पता कोई। हर बोर्ड पे उनका नंबर लिखा दिखाई देगा, 8588334551। नंबर पे डायल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, वो विधायक हैं या जो अगर आप उस पर नंबर पे मिलाएंगे, मैंने नंबर मिलाया तो मैंने बोला मैं यहाँ का निवासी, मैं यहाँ पर रेंट पे रह रहा हूँ और यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो रही, तो उसमें मेरे को रिप्लाई आया, तो मैं क्या करूँ। मेरा कैमरामैन भी मेरे साथ थे। तो वही कह रही हूँ ना, पहले तो फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए ना। आपका बेसिक काम ही है, हम ऑफिस जाते हैं तो हमें कोई बताता थोड़ा है कि आपको ये करना है। एक बार ही बताते हैं ना अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, तो उनको पता है वो नेता है, उनका ये करना चाहिए, उनको नहीं कर रही तो उनका प्रॉब्लम है ना। हर कोई कॉल करके थोड़ी ना बोलेगा कि मेरी गली चौड़ी करो या मेरी गली में साफ़ सफाई करो। ये तो उनका बेसिक होना चाहिए ना कि भाई चेक्स होने चाहिए। और मैंने खुद देखा उनको, एक दिन शायद कल परसों आई थी रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे। तो आम पब्लिक से तो मुझे लगता नहीं उनका कोई कनेक्ट है। अच्छा, लगातार कहती है हमारी सरकार में ना बिजली का बिल फ्री आता है महिलाओं के लिए, बस हमारा तो हमारा तो सर आज तक बिजली का बिल फ्री नहीं कितना आया। आता है बिल? हमारा 5,500-6 हज़ार से ऊपर ही आता है हर महीने बिल। कह रहे पानी की, हम घर में रहते भी नहीं तब भी इतना बिल आता है। अच्छा, कह रहे पानी की सुविधा है ना, हर घर जल पहुंचा दिया हमने। लेकिन पूरा दिन आना चाहिए ना, या सुबह शाम भी आना चाहिए, कोई टाइमिंग ही नहीं है। आप आता गंदा नहीं है, गंदा पानी आता है। आरओ के अंदर भी हमारा मिट्टी जमी हुई है। मिट्टी जमी हुई है। अच्छा, क्या कहेंगे, केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि महिलाओं के लिए हमने बस फ्री कर दी है, उनके लिए सुरक्षा अच्छी कर दी है। भाई पहली बात तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। आप देश को कहाँ ले जा रहे हो? चाहे 10 रुपये लो, 20 रुपये लो, बट हर आदमी इतना तो अफोर्ड कर ही सकता है जो बस में ट्रैवल कर रहा है। फ्री देने का मतलब है आप अपने देश को गड्ढे में लेके जा रहे हो, ठीक है ना कुछ। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। आप जो मिडिल फैमिली है वो आज बर्बाद ही हो रहा है, तो क्योंकि लोअर फैमिली फ्री में दे रही है, उसको फ्री में कर रहे हैं। अपर फैमिली के पास ये सब है ही सब कुछ। केजरीवाल तो कोई भी चीज़ फ्री में तो होनी ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट ज़रूर होना चाहिए, वो चाहे छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबसे आपको लेना चाहिए। केजरीवाल का कहना है कि हमने दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, लंदन पेरिस बनाएंगे। जब बारिश होती है तो आपको क्या महसूस होता है? बारिश होती है तो हमें नोएडा से यहाँ आने में 5-6 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, झीलों का शहर महसूस? बिल्कुल, हमारी गाड़ी फ्लोट कर रही होती है, इतना
कितना अच्छा फील होता है हमको। अच्छा, लंदन पेरिस सा महसूस होता गंदे पानी में हम लोग फ्लोट कर रहे होते हैं तो हमें लंदन पेरिस वाली फीलिंग आ जाती है वहाँ पर। मच्छर होते हैं, गंदगी होती है, सब कुछ हम फील करते हैं दिल्ली में रहने में। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कौन सी सरकार सबसे बेस्ट रहेगी दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी? देखो अभी तक तो मतलब मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो बहुत डेवलप कर रहा है, उसका कोई घरेलू वो नहीं चल रहा होता है कि मेरा नाती पोते ये सब बनेंगे या मेरा फैमिली से कोई उठ के आएगा। अगर मैं सिर्फ मोदी और योगी के फेस पे कमेंट कर रही हूँ, बाकी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट अगर आप देखो तो मोदी और योगी ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है देश को। तो आपने देखा होगा। बहुत ही एक्सट्रीमली गुड हो गया है, नोएडा इज़ वेरी गुड। तो अभी तो मुझे बीजेपी लगता है कि दे कैन डू वंडर्स